उन लोगों की कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। और वो सज्जन सुबह से निकले और शाम को आए, पूरे गांव की फहरिस्त बनाकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे। तो किसी को धन चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को यश कीर्ति चाहिए। इसके अलावा परमात्मा को किसी ने, परमात्मा का नाम ही नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले कि भाई जिसको परमात्मा चाहिए ही नहीं, तो परमात्मा को थोपा थोड़ी जाता है। ये तो अंदर की भूख है। संसारी लोगों को क्या चाहिए? यही सब चाहिए। परमात्मा बैठा रहे कोने में, परमात्मा से उन्हें क्या लेना देना। परमात्मा ये काम चलाता रहे उनका, परमात्मा उनकी कामना पूर्ति करता रहे। परमात्मा को इसलिए मानते हैं। मंदिर में भी जाएंगे तो वही कामना पूर्ति। भगवान के लिए कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करते कि हे भगवान इतने दिन हो गए, कभी तो दरस परस हो जाए, सारा जीवन मेरा व्यतीत होता जा रहा है। कभी हृदय से पुकार उठती है क्या? भगवान से भी व्यापार का सौदा करते हैं कि मेरा ये काम कर देना प्रभु, मैं आपको प्रसाद लगाऊंगा, भोग लगाऊंगा, छत्र चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इसके अलावा कुछ करते हैं क्या? मेरी तरक्की हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, सिवाय इसके कुछ मांगते नहीं हैं। कभी पीड़ा नहीं उठती अंदर से। अभाव झेलते रहेंगे, पराधीनता झेलते रहेंगे, दुख झेलते रहेंगे, लेकिन मांग वही करेंगे। कभी उससे निकलने का प्रयास नहीं करेंगे कि भाई उसके अलावा कोई है नहीं। इस संसार में किसी चीज का अस्तित्व भी नहीं है। जिसने सब कुछ दिया उसी को भूल गए। एक अपनी सृष्टि बना ली कि वो जो हमारी सृष्टि बनाई हुई है, ये प्रभु इसे ठीक ठाक रखना। इसलिए परमात्मा को मानते हैं। बैठा देंगे अपने निवास पर ले जाकर के कि सब देखभाल करो प्रभु, सब बाकी सब ठीक है, बस ये करो कि ये हमारी जो बनाई हुई सृष्टि है इसमें व्यवधान ना आए। भोग लगा देंगे, प्रसाद लगा देंगे। वो कहीं प्रसाद खाना चालू कर दे भगवान तो महाराज प्रसाद लगाने बंद कर दे, अरे ये अच्छी लत लग गई, अपने बच्चों का तो होता नहीं है, ऐसे के खिलाओ, वो भी बोझ लगने लग जाएंगे। परमात्मा थोपा नहीं जाता। और जो इस गहराई में उतरना चाहते हैं तो उनके अंदर से एक व्यथा होनी चाहिए प्रभु से मिलने की। और उससे पूर्व उन लोगों को ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं मेरे अंदर धन की आसक्ति तो नहीं है, कोई कामना तो नहीं है किसी चीज की। तो ये सब, इससे संबंध टूटे जब ना प्रवेश हो। प्रवेश तो जब ही होगा जब बिल्कुल सब छोड़ देंगे, अप्रयत्न हो जाएं, सारे प्रयास हमारे समाप्त हो जाएं। मूक सत्संग है किस लिए? वो इसीलिए है। अंतर्दशा को पहचानो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या लक्ष्य है। कभी नहीं सोचा, कभी 5 मिनट का समय भी नहीं है कि अंदर झांक कर देखें कि भाई क्या है मेरा जीवन, किस लिए भगवान ने मुझे भेजा, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। कभी ध्यान नहीं जाता। जब परेशानी आती है, जब भगवान नजर आता है, हे प्रभु संकट से उबारो। अरे उसके लिए खाली भी तो होना चाहिए, कचरा भर रखा है अंदर। उस कचरे को निकालने के लिए तो ये सम्मुख सत्संग है।
संसार से संबंध खाली तोड़ना है, उससे ममता मोह आसक्ति नहीं रखनी है, बाकी तो सब सेवा करनी है। हमारी जो मूल मांग है परमात्मा की, उससे हमारा संबंध रहना चाहिए। सेवा का अवसर आया तो सेवा कर दो, संसार का जो देना है वो दे दो, लेना बंद कर दो। क्या परेशानी है संसार के, पकड़ के ले जाएगा तुम्हें। हम खुद ही नहीं छोड़ना चाहते संसार को। कहते महाराज संसार में रह के बड़ा मुश्किल काम है, मुक्ति नहीं होती, बंधन नहीं टूटता। बंधन टूटे कहां से? बंधन तो हमने बांध रखा है, संसार ने हमें बांधा है क्या? संसार ने हमें कभी नहीं बांधा। तो संसार को दोष देते हैं कि संसार ने पकड़ रखा है, पकड़ हमने रखा है। तो हमारी जो मौलिक मांग है योग बोध प्रेम की, इसी की प्राप्ति में मानव जीवन की सार्थकता है, और इसीलिए ये मानव जीवन हमको मिला है। और ये जीवन अगर इसी ऊहापोह में निकल गया तो इसकी एक समय सीमा है। जैसे वो दवाइयों पर लिखा आता है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, वो स्लिप लगी हुई है, डेट ऑफ बर्थ, और फिर लगी है कि नहीं, एक समय है, सीमा है, इसके अंदर जो कुछ पा लिया और ये निकल गया ना, तो फिर 84 की गिनती के लिए भेजता, जा बेटा, भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो अब ये जीवन मिला है, तो इसी जीवन में बड़ी कुशलता से रहना है और अपना मार्ग प्रशस्त करना है। संसार के बंधन से ऊपर उठ करके प्रभु की शरण में, उनकी याद में, संसार की कहीं चाह ना रह जाए, उससे मुक्त होकर के हमें जाना है, उसकी तैयारी करनी है। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। आप सभी को प्रणाम।